कंगना रनौत जी आप पॉजिटिव हो गए, यह जानकर हमको बहुत अधिक दुख हुआ। कल के अखबार में भी निकला आप हिमाचल प्रदेश चले गए। लेकिन आपने जो ट्वीट किया वह शांति देने वाला था कि साधारण रूप से हुआ है, दिक्कत नहीं है ज़्यादा, और वैसे भी आप स्वस्थ सबल रहेंगे क्योंकि आपने 1-2 महीने पहले बहुत बड़े मंदिर में भगवान के शरण में गए थे। इसलिए अगर साल में 2-4 बार भी भगवान के मंदिर में चले जाते हैं तो अनायास संकट मिट जाता है। तुलसी का तीर्थ वही है, राम जहाँ तीर्थ चली आवा। आप बहुत हिम्मत, आपके हिम्मत को हम दाद देते हैं। आपने जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाए, किस तरह से उन लोगों ने आपको तंग किया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। आज महाराष्ट्र सरकार, अनिल देशमुख चले गए, सत्ता उनका छूट गया। अब आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे और 2-4 आदमी और हैं, सरनाइक जी जैसे व्यक्ति हैं, संजय राउत जी जैसे व्यक्ति हैं। उन लोगों का था कि 100 करोड़ प्रत्येक मंथ वसूली होना चाहिए, और हम लोग, आप लोग और सारे लोग, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर हत्या के लिए उठाते रहे आवाज़, कैसे हत्या हुई रिया चक्रवर्ती, लेकिन सारे के सारे पोल खुल गए। सुशांत सिंह राजपूत के चलते हैं 50 से अधिक ड्रग माफिया पकड़ा गए, और असली जो चेहरा था, जो समाज इसको पहचानता नहीं था, देश उसको पहचानता नहीं था, बिग बॉस, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये लोग को समाज नहीं पहचानता था, लेकिन असली चेहरा इन लोगों के पास सामने आ गया। सैफ अली खान, सारे लोगों का चेहरा देश के अंदर और देश के बाहर, ये कितने अच्छे भले लोग हैं। आपने सबको दिखा दिया, कोई चिंता की बात नहीं है। अब पश्चिम बंगाल आ गए। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जी वह भूल गई, जब उनके आंख से आंसू जब बह रहा था तो कटोरा भी नहीं था, वह भी भर गया था। जब कम्युनिस्ट वाले, उनके कम्युनिस्ट सरकार थी पहले, कहते थे ये कि हमारे देखिए 1000 आदमी, 500 आदमी, 200 आदमी को मारवा दिया है कम्युनिस्ट पार्टी वाले, कम्युनिस्ट पार्टी वाले। और ये आज वही काम कर रहे हैं ममता दीदी जी। 2 साल से विनीत अमित सिंह का हुआ, शाह जी 2-3 भाई था, उसका दुकानदार था, उसका हत्या होगा, और 2 साल से ये हत्या करवाते हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। और ये जो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद बिहार से भी एक आदमी गए थे, प्रशांत किशोर साहब, ये अपने आप को कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक। बिहारी जहाँ जाएंगे न तो वही होगा, जैसे हम अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इनमें इतनी क्षमता, काहे ने पार्टी बना ली, काहे ने चुनाव लड़ लिए। लेकिन समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कोई काम नहीं आता है, तो जो किसी व्यक्ति के यहाँ श्राद्ध होता है, शादी होता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपना एडवाइस देने के लिए। इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है,
लेकिन ये एडवाइजर स्वयं हो जाते हैं, जैसे प्रशांत किशोर जी। और आज जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वह पूरे भारत में और विश्व में यह एक निंदा का विषय है। लेकिन और उससे भी अधिक बिहार में हो रहा है। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी है, निवर्तमान मंत्री मेवालाल चौधरी, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह और अनेक IAS ऑफिसर, 22 इंजीनियर, अनेक शिक्षक, सैकड़ों शिक्षक कहिए, और अनेकों पुलिस पदाधिकारी और अनेकों हजार लोग कोरोना महामारी से मर गए। बिहार सरकार में 2 ऑडिट होता है, एक AG का ऑडिट जो संवैधानिक संस्था है, और दूसरा होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के सहारे ये सैकड़ों घोटाला करते हैं, जैसे सृजन घोटाला, दवा घोटाला और बांध घोटाला, सड़क घोटाला, सैकड़ों, हर विभाग में घोटाला ही घोटाला। और सबसे बड़ा घोटाला स्वास्थ्य विभाग में बिहार में है। एम्बुलेंस कहते थे कल पप्पू यादव जी राजीव प्रताप रूडी के यहाँ 20-30 एम्बुलेंस वहाँ रखा हुआ है। वहाँ बिहार उनके फंड से खरीदा गया था, बिहार सरकार से खरीदा गया था वो। लेकिन पप्पू यादव जी को जो सौभाग्य मिला है वह भारत में किसी को भी नहीं मिला है। माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी मधेपुरा और सुपौल लोकसभा सीट से अनेक बार पति पत्नी दोनों लोकसभा में जीत कर गए। भारत में यह किसी को भी नहीं मिला है जो पति पत्नी दोनों मिलकर के लोकसभा में जीत कर गए हैं। लेकिन इनके क्षेत्र में जाने का हमको मौका मिला। ये जब तक सांसद रहे मधेपुरा की जनता त्राहिमाम करते, एक भी ईंट सड़क 1 किलोमीटर भी बनने के लिए नहीं दिए। पूरे लोकसभा क्षेत्र को नेस्तनाबूद कर दिए। एक लोग पैदल चलने के लायक भी नहीं रहा। गाड़ी, मोटरसाइकिल, बड़ी बड़ी गाड़ी सब चलने के लायक नहीं था। ड्राइवर, आम आदमी, गाड़ी मालिक आंख से आंसू बहा रहे थे। ये आज कहते हैं एम्बुलेंस। बिहार सरकार का घोटाला तो कहने लायक भी नहीं है। 209 वेंटिलेटर विभिन्न स्वास्थ्य विभाग में, जिला में, ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग होता है, वहाँ पर रखा पड़ा है। वह क्यों खरीदा गया? कमीशन के लिए। महाराष्ट्र सरकार 100 करोड़ वसूली करने का टारगेट था। सचिन वाजे, रियाज अहमद और कौन माध्यम से। अब बिहार सरकार का, ये महाराष्ट्र सरकार का था 100 करोड़, इनका तो है 300 करोड़। और 3 ही व्यक्ति आज तक 15-16 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में मंत्री हैं। नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, सुशील मोदी जी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और मंगल पांडे जी आज भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। मैं बार पप्पू यादव जी से मैं कहना चाहता, सारे विपक्ष या सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ, और मैं पटना हाई कोर्ट से भी मैं मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करना चाहता हूँ, अब हवाई सर्वेक्षण कीजिए कितने आदमी मर गए हैं, कितने आदमी मर रहे हैं, कितने का लाश जल रहा है। अब हवाई सर्वेक्षण कीजिए। बिहार सरकार का रिपोर्ट तो कुछ नहीं आए, 5 आदमी मरा कि नहीं मरा। जब चीफ सेक्रेटरी पारस हॉस्पिटल में जाते हैं तो भी मर जाते हैं। तो बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग का क्या कहता है? मेवालाल चौधरी जी मर जाते हैं, अनेक IAS मर जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अपर सेक्रेटरी मर जाते हैं। बिहार सरकार कहते हैं सुशासन की सरकार है। और घोटाला दर घोटाला, आपको मालूम होगा कंगना रनौत जी
सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से बेल हो जाता है। यहाँ के राजेश कुमार जी माननीय वरीय न्यायाधीश थे पटना हाई कोर्ट में, वे सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सूचना विधिवत दे दिए, लेकिन यह आज तक नहीं हुआ। अब बिहार से ही, पटना से ही आते हैं केंद्रीय कानून मंत्री, पटने से जीत के जाते हैं, लेकिन बेचारे इस कोरोना महाकाल में ये नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? ये इनकी सारी व्यवस्था है, कानून का राज। कंगना रनौत जी, आपसे साथ बहुत लंबा युद्ध करना पड़ेगा, आपके साथ अकेले नहीं होगा हमसे, आप में हिम्मत है। मधुबनी, बिहार के मधुबनी जिला में मोहम्मदपुर एक गांव है, एक राजपूत परिवार के 5 सदस्यों को, फौजी परिवार के 5 सदस्यों को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। वह कौन? बिहार सरकार के सौजन्य से, बिहार सरकार की संलिप्तता के, बिहार सरकार के चालाकी से, बिहार सरकार व्यवस्था से, और वहाँ के रावण संगठन के अध्यक्ष, भूमिहार सेना संगठन के अध्यक्ष और पौसाम सेना के संगठन, जैसे पौसाम सेना, पौसाम जी करते थे जनक धाम में जाकर के क्यों धनुष को तोड़ा, तो भगवान राम ने कहा इतना मत उछलिए, जो हम निद्र ही बदे सत्य सुनो भेगुनाथ को अजयी सुवर जही भयवश नाभो मात। रावण ने सीता जी का हरण कर लिए। भगवान राम तो माया प्रसन्न थे, तो भगवान राम ने, गिद्ध ने सीता जी के लिए रावण से लड़ गए थे, गिद्ध ने, और उसकी हत्या कर दी गई रावण के द्वारा। लेकिन भगवान राम ने कहा सीता हरण तात जने कहूँ पिता सुन जाए, जो मैं आम कहूँ कुल सहित कहे दसानन आए। और रावण के, गिद्ध के माध्यम से भगवान राम ने रावण को संदेश भेज दिया, अगर मैं राम होऊंगा तुम्हारे कुल समेत का नाश कर दूंगा। और बिहार सरकार बैठी हुई है, कोरोना महामारी से पूरे बिहार की जनता मर रही है, और बिहार सरकार हाथ पर हाथ देकर के सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार है। और इस सब से भी अधिक केंद्र सरकार में जो है बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब 13 में ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने थे, तो ये भाषण देते थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने काला धन विदेश चले गए हैं, अगर काला धन वापस आ जाएगा तो 15-15 लाख लोगों को अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन ये एक पैसा लाए कि नहीं लाए, लेकिन विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और अनेकों इनके बड़े बड़े लोग जो थे, वे 10-10 हजार करोड़ रुपया लेकर के भाग गए देश से। और आज कोरोना महामारी में ये लॉकडाउन करते हैं, 2020 में भी ये 25-26 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा किए थे, और पुनः ये 2021 में भी लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं। बिहार में भी सख्त लॉकडाउन है और केंद्र में भी लॉकडाउन है, पूरे भारत में लॉकडाउन है। और कहते हैं यहाँ भी है, आप वहाँ पर इलाज करिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, आप गरीबों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? अमेरिका में 1.25 लाख रुपया, 1 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के अकाउंट में दिया गया। आप 1-1 लाख रुपया दीजिए, आप 3 सिलेंडर, 5 किलो अनाज और फ्री में, और घोषणा करेंगे 3 लाख करोड़, तो 20 लाख करोड़ केंद्र सरकार पर खर्चा हुआ। आप 3 सिलेंडर और 5 किलो अनाज मत दीजिए, आप हर 30 वर्ष के व्यक्ति के अकाउंट में 1-1 लाख रुपया दीजिए। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो उनको नहीं दीजिएगा, लेकिन गरीबी को 3 सिलेंडर और 5 किलो अनाज दे। मैं कंगना रनौत जी आपसे अपील करता हूँ, आप जल्द से जल्द स्वस्थ होइए, और आपके साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी बिहार सरकार के विरुद्ध में, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार के साथ। आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।